हेलो दोस्तों नमस्कार। मैं आप लोग का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। सॉरी। तो अभी हम लोग देखते हैं कि जैसा अपना मार्केट चला था, एक गिरावट हुआ था। आप लोगों को वीडियो में देखे होंगे 3 बजे में। मैंने आप लोगों को क्लियर बोला था कि भैया 450 के ऊपर बंद होगा। ठीक है? तो ये देखिए 471 हो गया था उसी समय ड्यूरिंग मार्केट में ही, और फिर फाइनली आपको ठीक बंद होता हुआ दिखा। 496 का मतलब क्लोजिंग बेसिस पे ठीक रहा। क्योंकि आज इसने हायर लो बनाया और लोअर लो भी तोड़ा, लेकिन क्लोजिंग बेसिस पे 496 के ऊपर बंद हुआ। तो मतलब कहीं ना कहीं अभी भी बाजार खराब नहीं है, बाजार कमजोर नहीं है निफ्टी का। ये चीज आप लोगों को कल मतलब हमने डिस्कस किया ही था। आज ये देखिए, ये है ना 572 का आज लो बनाया, हाई बनाया, जो कि पिछला हाई से कम है, और 428 को भी तोड़ दिया। लेकिन बस फर्क क्या रहा, ये क्लोजिंग जो है वो थोड़ा सा पॉजिटिव दे दिया। क्लोजिंग भी नीचे देता, 82 के नीचे दे देता, तो हम कह देते कि भैया अब ये थोड़ा सा मामला खराब हो गया। तो ठीक है, फिलहाल अभी गिफ्ट निफ्टी को देखें तो गिफ्ट निफ्टी भी कहाँ गया, अच्छा सिल्वर सिल्वर तो वही है। गिफ्ट निफ्टी को देखें तो गिफ्ट निफ्टी भी 25,558 के पास है, तो ठीक है, खराब नहीं है। एस जी एक्स निफ्टी भी देखें तो एक्स जी एस निफ्टी भी 25,563 पे है, तो बढ़िया है। अब आ जाते हैं, थोड़ा सा डाउजोन को देख लेते हैं। नॉर्मल कारोबार चल रहा है। नेस्डेक को भी देखते हैं। नेस्डेक में 356 पॉइंट की गिरावट। ये अचानक से गिरावट क्यों हो गई भाई? जरूर कुछ नया आया होगा। और एस एन पी 500 भी 1.25%, रसल 2000 भी माइनस गया है, और फैंग इंडेक्स भी आपको माइनस दिख रहा है। ठीक है। ब्रेंट, ओ ब्रेंट ऊपर हुआ है, इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। चलिए ठीक है, ब्रेंट का ऊपर जाना मतलब उतना अच्छा नहीं है। और यहाँ हम लोग देखते हैं इंफोसिस का एडीआर जो है वो 2.5% के तेजी में है, विप्रो भी तेजी में है। ठीक है, तो ये ओके ओके है, खराब नहीं है, बढ़िया है। और यूएस का 10 ईयर बॉन्ड यील्ड 4.02 हो गया है, ये भी ठीक है, ये अच्छा है। ब्रेंट ऊपर उठा है, ये थोड़ा सा चिंता वाली बात है। हो सकता है कुछ ना कुछ नया आया होगा। एंथ्रोपिक ने क्या किया है, एंथ्रोपिक ने फिर इसने कुछ ना कुछ अपना एक नया, चलो नया क्या है, बैटल ऑफ द एआई ब्रांड। ओके, ओपन एआई और एंथ्रोपिक के बीच प्रतिद्वंदी का कारण क्या है? चलो ठीक है। दुनिया का सबसे बड़ा सरकारी धनकोष निवेश में नैतिक मुद्दों की जांच के लिए एंथ्रोपिक के, ओके ओके, एंथ्रोपिक के क्लाउड का यूज़ किया जा रहा है, तो अच्छी बात है, अच्छा है, कुल मिला के ठीक है। थोड़ा सा अमेरिका का हम एक बार थोड़ा देख लिया जाए कि अमेरिका का क्या, एक सेकंड, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। ये तो यूएस का ईरान के साथ क्या है, कुछ है क्या? यूएस ईरान का नहीं, कोई नया तो नहीं है अभी फ़िलहाल यहाँ दिख रहा है। ओके, 6 मिनट। यूएस ईरान, ओके, अमेरिका ईरान परमाणु वार्ता का सीधा प्रसारण। तेहरान का कहना है कि व्यावहारिक प्रसारण। ठीक है, जनेवा में परमाणु वार्ता शुरू होने के साथ ही ईरान का कहना है कि अमेरिका के साथ समझौता करीब है। ठीक है, अमेरिका ईरान तनाव में ताज़ा। स्विट्जरलैंड में तेहरान के मंत्री के खिलाफ मानवता के विरुद्ध। ईरान अमेरिका तनाव समाचार अपडेट वाशिंगटन द्वारा सुन, ठीक है, कोई ओके ओके है ना, तो हड़बड़ाने की बात नहीं है। आराम से मतलब मुद्दे को निपटने दिया जाए तो ही सही है। हम लोग बिना मतलब का कोई ज़बरदस्ती का व्यू क्यों बनाए? अच्छा है, चलने दीजिए। अमेरिका में थोड़ी सी गिरावट है, तो उसका असर आप लोग देख ही रहे हैं। बाकी सिल्वर और गोल्ड आपको नीचे ही दिख रहा, अच्छा 5200 के पास है, तो अच्छा है ना। आगे बढ़ते हैं और हम अपने डाटा पे आ जाते हैं, तो ज़्यादा बेटर है। तो अपने डाटा पे हम आते हैं, तो सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं तो एफ आई एस, अच्छा एफ आई एस 00 है, यहाँ से देख लेते हैं एन एस सी से 26 तारीख। अरे यार, एफ आई एस ने बेच दिया है, स्टॉक में एफ आई एस ने आज बेचा है। तो फरवरी का सीरीज ख़त्म हो गया है, आज इसने बेचा है। लेकिन ओवरऑल टोटल अगर देखा जाए तो फरवरी में एफ आई एस अभी भी खरीदारी में है। तो 2-3 ट्रेडिंग डे, आज क्या हो गया, 26 हो गया ना, तो कल 27, बस कल ही का है। तो देखते हैं क्या ओवरऑल फरवरी कैसा। मंथ का जब चार्ट लगाते हैं तो पूरा ना फरवरी आएगा, एक्सपायरी से थोड़ी आएगा, पूरा फरवरी आएगा। तो कल का भी थोड़ा देखना जरूरी है। मार्च तो नो डाउट अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर ही हम जो देखें, एफ आई एस की जो बिकवाली है वो आपको दिख रही है 3,465 करोड़। चलो जी, यहाँ देखें, यहाँ अच्छा 14 पॉइंट प्लस बंद हुआ। चलो जी, हम तो 2 डिजिट ही बोले थे कि माइनस हो गई, तो 14 पॉइंट प्लस से बंद हो गई, तो बहुत बड़ा बात है। यहाँ स्टॉक फ्यूचर में बेचा नहीं है, इंडेक्स फ्यूचर में 248 करोड़ का खरीदारी किया है। तो कुल मिला के ठीक है। इंडेक्स में एफ आई एस आज
0.67% का खरीदारी किया है। DIS आज हल्का बेचा है और 68 पे है। क्लाइंट सॉरी पब्लिक जो है आज इसने भी हल्का खरीदारी किया है और प्रो ने आज ये ठीक है 3.62% का बिकवा लिया है। ओके है। इस डाटा से कोई आपको कुछ विशेष नहीं लग रहा है, तो मतलब किसी को कुछ मन ही नहीं था तो वो हिसाब किताब है। लेकिन प्रो का पोजीशन काट के 25 आना, ठीक है, ये भी एक देखने वाली बात है। FIS का खरीदारी नहीं होना, कल लीजिए लिख देते हैं, कल फिर आपको बिग मूवमेंट देखने को मिल सकता है, ठीक है। बड़ा 500 जो अपन बोलते हैं ना 500 पॉइंट का आपको पुनः मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तेजी मंदी नहीं बोलूँगा, तो कल आपको बड़ा मूवमेंट दिखता है। तो कल के मूवमेंट के लिए एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखिएगा, अगर ये निफ्टी 25,350 के नीचे जैसे जाने लगे, अलर्ट हो जाइएगा, ठीक है, अलर्ट हो जाइए। कल बड़ा मूवमेंट का दिन बन सकता है। तो आप बोलोगे सर कल क्यों बड़ा मूवमेंट का दिन बनेगा? पता नहीं भाई, कल फ्राइडे है। अब मेरे से पूछोगे क्यों बनेगा, मेरे को नहीं मालूम, लेकिन डाटा का इशारा है, FIS का इशारा है कि वो कल बड़ा मूवमेंट करेंगे। अब किस साइड होगा, किधर होगा, वो तो नहीं पता। हो सकता है नीचे भी हो जाए, ऊपर भी हो जाए। 300 को तोड़ेगा, 330 को ही तोड़ेगा, तो फिर नीचे की तरफ गमन करेगा। तो ये बिल्कुल क्लियर फीचर है। तो देख लेते हैं, अगर वैसा होगा तो फिर थोड़ा सा पोजीशन कम कर लेंगे। देखिए, आप मना नहीं कर सकते, समझ गए ना, आप मना नहीं कर सकते, क्योंकि अगर वो नीचे मिल गया तब तो बहुत बढ़िया है ना। पॉजिटिव होगा निगेटिव होगा ये बोलना कल आपको पता चल जाएगा, क्योंकि गोल्ड सिल्वर में भी कोई बहुत तेजी नहीं दिख रहा है ना। तो ये एक थोड़ा सा अच्छा संकेत भी दे रहा है। सिल्वर में भी देखिए बहुत ज़्यादा, मतलब सिल्वर तो गिरावट में ही है, और गोल्ड सिल्वर गिरने का क्या मतलब होता है कि इक्विटी साइड में तेजी बने। बात समझ में आ रही है? तो ये बात है। तो मुझे बहुत ज़्यादा जो है ऑप्शन चैन का अगर देख के सेंटीमेंट के हिसाब से अगर बात किया जाए, तो ये ऑप्शन चैन का सेंटीमेंट अगर जिस तरह आज मैंने देख के आप लोगों को बता दिया था, तो उस सेंटीमेंट से देखें तो 25,500 दिख रहा है फर्स्ट रेसिस्टेंट, और इधर दिख रहा है 25,500 पे काफ़ी फाइट है। 25,500 पे काफ़ी फाइट है, तो देखना पड़ेगा। एक्चुअली ऑप्शन में भी बड़ा कुछ नहीं है, बहुत ज़्यादा चेंजिंग ऑप्शन में भी नहीं दिख रहा है, तो इसका भी विशेष ध्यान रखिए कि 25,500 पे हल्का रेसिस्टेंट है, लेकिन कॉल राइटर ज़्यादा है, कॉल को राइट किया हुआ है, और पुट राइटर कम है उस एक लेवल पे। तो यहाँ मेरे को 25,500 जो है, क्योंकि 25,500 से जब नीचे जाएगा तो 400 पे 1,03,000 का है, ये सुबह में चेंज हो जाता है ना, ये जो ओपन इंटरेस्ट है सुबह में चेंज हो जाता है, लेकिन सेंटीमेंट निगेटिव की तरफ ही है इसके हिसाब से। तो अब ऑन ग्राउंड देखना पड़ेगा उस समय क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, तो ये चीज़ हम आपको ड्यूरिंग मार्केट में ही बता पाएंगे। और कोई बात नहीं, अगर कुछ आज ऐसा होता है तो हम आपको ज़रूर अपडेट कर देंगे। बाकी ये फ्री टेलीग्राम है सर, ये स्विंग है, शॉर्ट स्विंग है, जरूर ज्वाइन करिए, मैं इसी दोनों में आपको बताता हूँ। अब दूसरी तरफ से देखिएगा तो IT में तेजी है, फार्मा में तेजी है, तो ये भी निगेटिव इक्विटी मार्केट के लिए निगेटिव सेंटीमेंट को बनाता है। तो मेरे हिसाब से 500 पॉइंट का तेजी है, मूवमेंट है। अब किस साइड होता है ये तो आने वाला समय बताएगा, क्योंकि पॉजिटिव साइड भी हो सकता है, नेगेटिव साइड भी हो सकता है। तो इसको आप क्लियर करिए, कल बड़ा मूवमेंट आपको कल साइडवेज नहीं मिलेगा। या तो आप नीचे मूवमेंट करवा लो तो ठीक है, और या तो ऊपर मूवमेंट करवा लो तो ठीक है। अब ये आप पे डिपेंड करता है। फिलहाल इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद जय भारत।